नमस्कार। कैसे हैं आप? पंजाब में स्वर्ण मंदिर को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है और बवाल ऐसा है कि उस पे कोई धमाल ही नहीं है, कोई जांच ही नहीं हुई। कुछ इतने गंभीर मामले में वो अपराधी कौन है, ये पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत, जैसे मुंबई में आतंकी हमला हुआ और उस मूल अपराधियों को छुपाना था, हिंदू आतंकवाद की स्क्रिप्ट लिखी जानी थी। क्या ऐसा लगता है कि चंड जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में जो इतना घृणित खेल हुआ, उसके बाद के अपराधी की हत्या, उसके बाद का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है, उस पर राजनीतिक चुप्पी, इन सब के बीच कांग्रेस के राहुल गांधी का हिंदू और बनाम हिंदुत्ववाद, ये कितना खतरनाक खेल है, इसे हम समझेंगे। हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार सतीश चंद्र मिश्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र स्थल, भारत की धार्मिक पीठ में से एक पवित्र स्थल, और उस स्वर्ण मंदिर का जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आया, उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, एक युवक की हत्या कर दी गई, कानून हाथ में लिया गया। उस बेअदबी पर वो कौन था अब तक पता नहीं चल पाया। पुलिस अधिकारी कहती हैं कि ये पता चल जाएगा। इस पर एक अलग अलग ढंग की राजनीति हो रही है बेअदबी को लेकर के। केजरीवाल अलग कूद रहा है, अरविंद केजरीवाल के साथ राहुल गांधी अलग कूद रहे हैं। आपका एक इसको समझने का नजरिया एक दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि देश को सतीश चंद्र मिश्र जैसे गंभीर पत्रकार के नजरिया को समझना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र तथा कथित, जिसे मैं खैराती और खलियर खैराती कहता हूं, उसको लेकर के है। आपके पूरे पक्ष को हम गंभीरता से समझेंगे कि आप किस रूप में से रखते हैं। मुझे सर व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये पूरा षड्यंत्र मुंबई के आतंकी हमले की तरह लगता है, जिसमें अपराधी को छुपाना था, और राहुल गांधी की मम्मी के चेले दिग्गी राजा ने उस पर एक स्क्रिप्ट लिख दिया था, हिंदू आतंकवाद। और आपको पता होगा कि अजीज बर्नी, जो उर्दू अखबार का संपादक था, उस चिरकुट ने पहले ही लिख लिया था किताब, और उसका विमोचन भी कर दिया गया। आज तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, देश ये समझना चाहता है, आपने जिस ढंग से पक्ष को, मैंने आपसे बात हुई, इसे किस रूप में देखा जाए सर? इस बेअदबी का मामला, उसके बाद का जो पक्ष है, उसे कैसे देखा जाए सर? मनीष जी, ये बेअदबी का मामला बड़ा प्रायोजित है और ये बहुत देशघाती षड्यंत्र है, जिसको कांग्रेस पूरा संरक्षण दे रही है। पूरा कांग्रेस का गेम प्लान है ये। मनीष जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है मगर मुझे जो दौर याद आ रहा है, वो बड़ा खतरनाक दौर याद आ रहा है। स्वर्ण मंदिर के अंदर इस तरह से सरेआम हत्या, खुलेआम हत्या आज से 30-35 साल पहले हुआ करती थी। 35 साल पहले, 35-40 साल पहले। और वो हत्याओं का वो खेल शुरू किया था कुख्यात आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले ने। और वो तो बुला के मारता था, कत्ल करता था। कितने लोगों को उसने मारा है स्वर्ण मंदिर के अंदर बाहर, ये इतिहास है उसका। तो जब आप देखेंगे तो सैकड़ों किताबें भी उस पर लिखी गई हैं। वो खेल किसने शुरू किया था मनीष जी? वही खेल कांग्रेस आज शुरू कर रही। पुराना खेल मैं आपके दर्शकों को इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि वो अभी का खेल उनको समझने में आसानी होगी और इनका चरित्र समझने में आसानी होगी। मनीष जी, कुलदीप नैयर, मार्क, खुशवंत सिंह, इन जैसे लोगों ने किताबों में लिखा है बाकायदा। और अभी नहीं लिखा है, ये उसी समय लिखा था, आज से 30-35 साल पहले। इंदिरा गांधी भी तब जिंदा थी और ये कांग्रेसी सब जिंदा थे। उन्होंने लिखा है। और ये कमलनाथ, जो अभी जिसको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, इन्होंने लिखा है कि भिंडरावाले को सेलेक्ट किया गया। कमलनाथ ने उसका इंटरव्यू लिया कि तुमको वहां खड़ा करना है। जो हरचरण सिंह लोगोवाल उस समय अकाल तख्त पे उसका था जत्थेदार, अकाली दल की सरकार थी, उसके खिलाफ खड़ा कर दी गई है। तो ये तो भिंडरावाले को ये लेके आए थे। उसके बाद भिंडरावाले को उन्होंने किस तरह का संरक्षण दिया? देश के प्रख्यात पत्रकार लाला जगत नारायण, जो पंजाब केसरी अखबार के मालिक थे, जिन्होंने शुरू किया था, उनकी उसने दिन दहाड़े हत्या की जनरल सिंह भिंडरावाले ने। और उसको थाने से छोड़ दिया गया। गृह मंत्री जैल सिंह हुआ करते थे और वो थाने से जुलूस निकाल के सीधे गया
उसके बाद उसने दल खालसा नाम की अपनी मेरे ख्याल से दल खालसा के नाम से, हाँ, उसने पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी बनाई थी। और उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी एरोमा होटल चंडीगढ़ में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा जैल सिंह ने चेक से किया था, मतलब वो भी नहीं। और ये अमृतसर द लास्ट बैटल ऑफ इंदिरा गांधी, इस किताब को मार्क टुली और सतीश जैकब ने लिखा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइंस में लिखा है कि जैल सिंह ने उसका सतीश जैकब मेरे संपादक भी रह चुके हैं सर। हाँ, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और उस पर भिंडरावाले ने खूनी खेल शुरू किया और पूरे देश में अफरा तफरी फैली। और उसका नतीजा क्या हुआ, बाद में इंदिरा गांधी खुद मारी गई, स्वर्ण मंदिर में टैंक घुसेड़ने पड़े। जिस दिन वो कार्रवाई हुई थी, अंदर से 350 के करीब लाशें बरामद हुई थी, सैकड़ों की संख्या में हथियार बरामद हुए थे। तो ये खेल इन्होंने तब शुरू किया था अकाली दल को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि इनको लग रहा था हम अकाली दल से नहीं लड़ पाएंगे। प्रकाश सिंह बादल तो मुख्यमंत्री हुआ करते और अकाली दल को वहां खत्म कर दें, इसलिए इन्होंने एक आतंकवादी को बढ़ावा दिया था। वही खतरनाक खेल इन्होंने अब शुरू किया है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इन्होंने शुरू किया है, मनीष जी, जो बेअदबी की घटना पे जिस लड़के को मारा गया, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जा सकता था बड़े आराम से। वो कोई पिस्तौल, हथियार, बम लेके नहीं गया, बहुत आराम से, बहुत आराम उसको जो बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष जी, स्वर्ण मंदिर के चप्पे चप्पे पे, मैं तो 2 बार गया हूँ, खूब घूमा हूँ वहां पे, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी मेरा भी जाना हुआ है। और 48 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए उस हत्या को हुए। पंजाब की सरकार क्या कह रही है, पंजाब की पुलिस क्या कह रही है कि अभी हम तलाश कर रहे हैं हत्यारा कौन है। अब उन्होंने एसआईटी बनाई है इसके लिए कि हत्यारा कौन है। और जबकि ये सारी स्थितियां क्लियर है कि वही बैठे लोगों ने हत्या की है, जो धर्म के ठेकेदार बने वहां पे बैठे हैं उन्होंने। और सब कुछ तो सीसीटीवी में कैद होगा, उसकी हत्या भी सीसीटीवी में कैद होगी। तो ये क्यों कह रहे हैं, ये इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हत्यारे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे और ज्यादा आगे बढ़ गया नवजोत सिंह सिद्धू, जो लगातार ये मांग करने लगा। उस हत्या के बाद वो उस हत्या की बात नहीं कर रहा, उन हत्यारों की बात नहीं कर रहा, उनको बचाने के लिए वो कह रहा है कि बेअदबी की सजा फांसी कर दी जाए। ये पाकिस्तान बनाना चाहता है, तालिबान बनाना चाहता है इस देश को। वहां पे है ना कि आप देखिए, अभी 15-20 दिन पहले वहां सियालकोट में पाकिस्तान में मारा गया एक आदमी कि इसने साहब कुरान की बेइज्जती कर दी थी, इसलिए उसकी हत्या सड़क पे पीट पीट के कर दी गई। ये पाकिस्तान के इशारे पे किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय जगत में बड़ी थू थू हो रही थी। तो ये सिद्धू खुलेआम कहता है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान मेरा जिगरी यार है, बाजवा के कहता है मेरा जिगरी यार है। तो ये पाकिस्तान की क्योंकि बेइज्जती हो रही थी, तो एक काम इन्होंने हिंदुस्तान में भी करा, एक की जगह इन्होंने 2 करवा दिए। एक अमृतसर में हुआ है, एक कहीं और हुआ है, देखिए कपूरथला में हुआ है, कपूरथला में है, हाँ कपूरथला में हुआ है। 2 लिंचिंग हो गई, धर्म के नाम पे हो गई। ये उन हत्यारों की बात नहीं कर रहे। सिद्धू ये नहीं कह रहा कि उन हत्यारों को पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, इनको फांसी की सजा दी जाए। वो कह रहा है कि जिसने बेअदबी की उसकी फांसी की, यानी कि जिन्होंने हत्या की उसको वो जायज ठहरा रहा है। सीसीटीवी में पुलिस पकड़ नहीं पा रही, उसको पकड़ना तो दूसरा, वो अभी ये नहीं पहचान पा रही किसने मारा। 48 घंटे हो गए। ये पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस का चेहरा है। और मनीष जी, क्या परेशानी है इनको, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर इनको बेअदबी की बड़ी परेशानी है, कपूरथला के अंदर इसमें स्वर्ण मंदिर के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की वो है, तो मनीष जी अभी आपको एक तारीख बताता हूँ। इसी 1 साल पहले की 20 या 21 नवंबर 2020 एक नेपाली महिला के साथ गैंग रेप हुआ स्वर्ण मंदिर के अंदर। बेअदबी नहीं थी वो, बिल्कुल बिल्कुल। सिख धर्म का खालसा धर्म का अपमान नहीं हुआ था, ये स्वर्ण मंदिर की बेअदबी नहीं हुई थी। उस मंदिर के अंदर एक नेपाली महिला का 6 लोगों ने गैंग रेप किया। क्या किया इन्होंने, तब ये क्यों नहीं बोले, तब बिल्कुल चुप्पी साध गए, क्योंकि उसमें सब कटघरे में खड़े हो जाते। क्या हुआ उन लोगों का, उन बलात्कारी कहा, उन्होंने उसमें 3 लोगों को पकड़ा, उस महिला ने 6 लोगों को नामजद कराया था। 3 को उन्होंने पकड़ के हल्की फुल्की धाराएं लगा, खत्म। क्या उसकी क्या सजा हुई। तो एक महिला के साथ गैंग रेप हो जाता है स्वर्ण मंदिर के अंदर, और वो महिला खुद गवाही देती है, तब बेअदबी नहीं होती है उस मंदिर की।
उसपे ये हत्यारे तो छुपाए बैठे हैं। क्यों ये जो मंदिर की प्रबंधक कमेटी है वो पकड़ के क्यों नहीं हवाले करती साहब इन्होंने मारा। आप तो गए होंगे जहां गुरु ग्रंथ साहब रखा, जहां का एक हिस्सा है, बहुत छोटी सी जगह है मनीष जी, वो बहुत बड़ी जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां बहुत बड़ी जगह नहीं है। वहां कोई 1000-2000 वो कोई 1000-2000 आदमी नहीं, तो जिन लोगों ने वो हत्या की उनको पकड़िए, उनको नहीं पकड़ रहे। क्यों कि इन्हीं और के सबसे बात ये, आप तो खुद कह रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरे हैं, सब कुछ दिख रहा है। आप यदि उन्हें जिनने मारा है यदि आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे तब उसकी भी पहचान हो जाएगी जो मारा गया है, जिसके लिए कह रहे हैं कि ना उसके पास आधार कार्ड था, कोई परिचय पत्र नहीं। बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि क्या वो, ये भी तो हो सकता है सर कि इन लोगों ने उसका परिचय पत्र गायब कर दिया हो, पर्स यदि उसके पॉकेट में हो तो हटा लिया हो, क्योंकि पुलिस कह रही है कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ, इसलिए उस युवक की पहचान कर रही है। और सबसे हम ये जी मनीष जी, किसान आंदोलन के नाम पे जो खालिस्तानी गुंडे घुसे थे, जिन्होंने लाल किले के अंदर झंडा फहरा दे, झंडे की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बेअदबी की थी, ये तब से खेल शुरू हो रहा। मेरा तो कुछ और मानना है मनीष कि वो लड़का भी इन्हीं लोगों के द्वारा भेजा गया जी, जी। था। उसको ये नहीं बताया गया कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। इन्हीं खालिस्तानी गुंडे जो हत्या कर रहे हैं वो गुंडे हैं, वो धार्मिक आदमी तो हो ही नहीं सकते। इन्हीं गुंडों ने पहले उसको भेजा मुझ लालच से कि तुमको थोड़ा मारपीट करके बराबर कर देंगे, और बाद में उसकी हत्या कर दी, क्योंकि इनको एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था। इनको पाकिस्तान का चेहरा बचाना था। ये खालिस्तानी गुंडे जो हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हैं, ये पूरे सब जानते हैं। तो इन्होंने उस एक ट्रैप करके, और इसीलिए उस लड़के की पहचान नहीं बता रहे हैं, हत्यारों की पहचान नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उससे कलई खुल जाएगी, सच सामने आ जाएगा। तो इन्होंने मैं तो जो आदमी मारा गया मैं उसको भी मान रहा हूं कि उसको भी इन्हीं लोगों ने पैसे देके भेजा कि तुम आ जाना, तुम हमको एक बवाल करने का मौका मिल जाएगा, तुमको थोड़ी बहुत मार पड़ेगी। वो ये नहीं जानता होगा कि मेरी हत्या ये लोग कर देंगे, और इसीलिए उसकी बिल्कुल, क्योंकि वो किसी न किसी से तो कुछ बता के गया होगा ना अपने घर में, अपने यार मित्रों से, उसकी पहचान कोई लावारिस घोषित कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात। ना मरने वाले का पता चल रहा है, ना मारने वाले का पता चल रहा है। पूरी पंजाब पुलिस को बर्खास्त कर देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन पंजाब पुलिस के उसकी कमिश्नरी का कमिश्नर उस समय कहा 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा ये कौन है। और आज की तारीख में उतना मुश्किल भी नहीं है सोशल मीडिया पर कि आप तस्वीर डालिए और ये पता ना चले कि ये कौन है। मतलब इतना आसान चीज है, उसको पंजाब पुलिस ने इतना मुश्किल बना दिया है, उसकी पहचान को इस संकट में डाल दिया है। तो बिल्कुल ही सही लग रहा है कि पूरी तरह से ये षड्यंत्र है। मगर इस षड्यंत्र में आपको कैसे लग रहा है कि ये पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है? देखिए, मैंने कहा ना कि वो मनीष जी, वो जो आग लगी थी आतंकवाद की, इन्होंने शुरू तो किया था पंजाब के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में देखा ना कि बाद में इस देश की प्रधानमंत्री की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की, और पूरे देश में अफरा तफरी हुई। तो ये इसको चेक कर चुके हैं, इनका आजमाया हुआ प्रयोग है। इन्होंने देखा था कि एक बार जब वहां पे आतंकवाद की आग भड़की थी तो पूरे देश जो है अस्त व्यस्त हो गया था। तो अब तो इनकी सरकार भी नहीं है, तो अब तो ये चाह रहे हैं कि ये आग भड़के। आप बताइए, लाल किले पे जो उपद्रव हुआ 26 जनवरी को, एक शब्द बोला राहुल गांधी ने उसके खिलाफ, या किसी कांग्रेसी नेता ने बोला? पंजाब के मुख्यमंत्री ने नहीं बोला, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ये नहीं बोला, और सबसे बड़ा दिल्ली में हुआ था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से कोई नहीं बोला, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला ये? और मनीष जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दादरी में एक अखलाक मारा गया था, बछड़ा चोर गौ हत्यारा, ये तो क्लियर हो गया था बाद में जान लेके उसने बछड़ा चोरा के काट डाला था उसको। उसके पड़ोसियों ने जब उसकी लिंचिंग की तो यही राहुल गांधी उसके घर पहुंच गया था मातम करने के लिए, अखलाक के घर। और आज 48 घंटे हो गए उस आदमी को मरे, एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये राहुल गांधी दादरी के अखलाक की मौत का मातम आज 5 साल 6 साल बाद भी मनाता है। जब कभी बात होता है तो दादरी की बात शुरू कर देता है। इतना ही नहीं सर, आपको याद दिलाया कि जमशेदपुर के पास का एक गांव है जहां का तबरेज अंसारी था, मोटरसाइकिल चोर था, उसके बाप के ऊपर भी चोरी का आरोप था, वो बेसिकली खानदानी चोर था। और गांव के लोगों ने, जब आमतौर पर गांव में यही होता है, यदि रात में जब चोरी करते कोई चोर पकड़ा गया तो लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। और दिल्ली में ये पूरी खैराती मीडिया, मनी लॉन्ड्रिंग चैनल का जो खैराती पांडे है, उन सबने, वो खैराती कुमार जो है उसने लगातार इसे इश्यू बनाया, और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी केंद्र की बल्कि पूरे देश भर में ये
लगातार खबर बनी रही, जबकि वो एक मोटरसाइकिल चोर था, उसकी लिंचिंग हुई। ये लिंचिंग का मुद्दा क्यों नहीं उठा? कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे क्यों है। सवाल ये कि वो एक सिख बहुल प्रदेश है, और इसको लेकर के अहम चीज सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का उस ये जो एक कानून हाथ में लेने का है कि एक मंदिर के अंदर, उस पर चुप्पी क्यों है? मैं जो भी सज्जन पूछ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कानून व्यवस्था राज्य का मुद्दा है, और वो भाजपा वहां अधिकार, भाजपा या कोई भी सरकार होती केंद्र में, वो अधिकृत रूप से वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसका एक बड़ा घृणित नमूना आप महाराष्ट्र में देख चुके हैं, जब 2 साधु पीट पीट कर मार डाले गए थे, क्योंकि वो कानून व्यवस्था हमेशा राज्य का मामला होता है। तो और वो वहां पे जानबूझ के वो तो कर ही रहे हैं, इसलिए कि आप कुछ बोले और उनको भड़काने का मौका मिले, कुछ ऐसा काम हो कि जिसको ये दूसरा रूप दे दे। तो इस समय केंद्र सरकार, ऐसा थोड़ी कि केंद्र सरकार बिल्कुल शांत बैठी होगी, केंद्र सरकार की एजेंसियां इसकी जांच कर रही होंगी अघोषित रूप से, वो भी तथ्य इकट्ठे करेंगे, लेकिन वो अधिकृत रूप से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से राज्य सरकार का, इसीलिए इन्होंने उस षड्यंत्र को वहां अंजाम ही दिया है। ये पूरा खेल ही इन्होंने इसलिए खेला है। मैंने कहा ना कि मरने वाले का नहीं पता, मरने वाला कौन था ये नहीं पता ढूंढ पा रही है पुलिस, और मारने वाला कौन था ये नहीं ढूंढ पा रही है। 48 घंटे हो गए, इससे बड़ा नाटक कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा पाखंड कुछ हो ही नहीं सकता मनीष जी, जो ये देश की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये लोग कर रहे हैं। और इनके बड़े खतरनाक इरादे हैं, ये देश के खिलाफ, ये मोदी का विरोध करते करते देश विरोध पे उतर आए हैं। और सबसे खास बात, अखिलाश की मौत, जिसका भी आपने कहा तबरेज की मौत, वो भी भीड़ ने मारा था, वो चोर थे, उनको भीड़ ने मारा था। उसका मातम ये लुटियन मीडिया आज भी करती है, उसका मातम ये लुटियन मीडिया आज भी करती है। दादरी में बाकायदे कैंप लगा दिए थे सारे लुटियन मीडिया के चैनलों ने, एक शब्द नहीं, किसी चैनल पर डिबेट नहीं हो रही है, दिल्ली के किसी न्यूज चैनल पर डिबेट नहीं हो रही। इतनी जघन्य हत्या देश के एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल के अंदर, और उन धर्म के ठेकेदारों ने मारा है। अब ये इनको, वो थरूर कहाँ है जो कहता था हिंदू तालिबान, कहेगा सिख तालिबान, खालिस्तानी तालिबान। वहां पे स्वर्ण मंदिर के अंदर मारने कोई अनजान आदमी नहीं गया था, वहां के ठेकेदार जो धर्म के हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पे मारा है, कह के मारा है। और नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा खुल के उसका बचाव कर रहा है, पंजाब का मुख्यमंत्री खुल के उनका बचाव कर रहा है। कहाँ है थरूर, और कहाँ है लुटियन दिल्ली के न्यूज चैनल? बिल्कुल सर, ये चीजें इसलिए भी है कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज बस उतने ही पब्लिकली किए गए हैं कि वो लड़का जब वहां कूदता है, वहां कृपान उठाने की कोशिश करता है, और वहां 3-4 सिखों से पकड़ते हैं, उसके बाद का फुटेज गायब है। मतलब ऐसा तो नहीं कि सीसीटीवी कैमरे बस वहीं तक थे और उसी जगह के एकदम उसी स्पेस पे वहीं खत्म कर दिए गए हैं। यदि सीसीटीवी कैमरा उसी कैमरे की बात है तो 4-5 सेकंड 10 सेकंड के बाद का जो सीन था, वो सीन कहां चला गया? उसे क्यों नहीं फाइनल पब्लिकली किया जा रहा है? सबसे हम ये कि जिन 4 लोगों ने उसे पकड़ा है, उसे दबोचा है, उन 4 लोगों से ही पूछताछ क्यों नहीं की गई है, ये अहम है। और पंजाब पुलिस बड़ी बेशर्मी से कहती है कि 24 घंटे के अंदर हम सब पता कर लेंगे वो युवक कौन है। अब बड़ा बेशर्मी से कहा जा रहा है कि उसके पास न कोई आधार कार्ड है, न कोई परिचय पत्र है, न उसका कोई पर्स है। ये खेल किस ओर इशारा कर रहा है? मनीष जी की चोरी एक और बताता हूं। आपको ध्यान होगा दिल्ली दंगे में लोग पकड़े गए थे मुजफ्फरनगर और अमरोहा और सहारनपुर तक के, कैसे पकड़ में आए थे, कैसे वो चिन्हित हुए थे? अगर आपको ध्यान हो सीसीटीवी फुटेज से उनकी आंखों का, वो जो हम लोग आधार कार्ड बनाने जाते हैं, हमारी आंखों का भी वो किया जाता है ना स्कैन, और उस सीसीटीवी फुटेज से उनकी उन आंखों का जो मिला था, उससे स्कैन करके आधार कार्ड से ढूंढ के उनको पकड़ा गया था। ये लड़का तो 4 घंटे रहा है अब स्वर्ण मंदिर के अंदर, उसकी तो कई जगह फोटो होंगी, कई जगह उसकी आंखें आई होंगी। क्यों नहीं देते केंद्रीय एजेंसी को, या खुद क्यों नहीं करते? 1 घंटे में पता चल जाएगा। वो जब डाटा में डालेगा आधार कार्ड के, तो उसके पास से भले ना हो, लेकिन उस आधार कार्ड का डाटा तो होगा ना उसका। असल में नहीं जाहिर करना चाहते। मैंने कहा ना, ये इन्हीं के हाथों का खिलौना था। जैसे पाकिस्तान आतंकवादी भर्ती करता ना, 20,000 रुपए देके भेज देता है कि लौट के आओगे तो तुमको ये देंगे, नहीं आओगे तो तुम जन्नत चले जाओगे। ऐसे उस बेचारे लड़के को भी ये लोग लाए थे समझा के कि तुम ऐसा करना, तुमको फिर हम लोग को एक मुद्दा मिल जाएगा चुनाव का। और वो उसको नहीं मालूम था कि मेरे साथ ये धोखा कर रहा था। ये मेरा अपना असेसमेंट है।
और इसीलिए ये सारा नाटक हो रहा है उसको बचाने का। लेकिन ये देश के साथ बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये इन खालिस्तानी गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, खालिस्तानी उग्रवाद की ये जड़ें फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको नफरत है इस देश की सरकार से। ये चाहते हैं आतंकवाद बढ़े इस देश में। कश्मीर में चल रहा है, इनको लग रहा है कि अभी यहाँ पंजाब में हम और बढ़ा दें। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है। क्या सर इसका ये उद्देश्य है कि इस देश में जो एकाएक अब तक ये था कि तुष्टीकरण का एक खास समुदाय का वोट था और वही समुदाय हर राज्य में तय करता था कि सरकार किसकी आएगी। पिछले कुछ दिनों से वो समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और उत्तर से दक्षिण तक हर राज्य में ध्वस्त हो गए हैं। अब तक हम ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश में एमवाई समीकरण उत्तर प्रदेश में भी था, बिहार में भी एमवाई समीकरण था, मतलब तुष्टीकरण का एक थोक वोट और हिंदुओं में एक जाति का वोट ले लिया जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से 2014 के बाद से राज्यों के चुनाव में वो समीकरण खराब हो गया है। तो क्या जानबूझ करके कि अब इससे मोदी के राज में, मोदी योगी के काल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए दूसरा एक एजेंडा, एक दूसरे मजहब का एजेंडा कि कम से कम उसे तोड़ा जाए और इंटरनेशनली भारत को बदनाम किया जाए। क्या इसमें एक षड्यंत्र है? क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है क्या सर? ये बिल्कुल सही कहा सर। ये बताइए मनीष जी, कोई धार्मिक व्यक्ति हत्या कर सकता है? मैंने कहा ना कि जैसे इन्होंने भिंडरावाली को घुसेड़ा तो स्वर्ण मंदिर में, इनके बाद फिर इनके तत्व आ गए, खालिस्तानी तत्व, जिन्होंने नृशंस हत्या करी है। और ये शुरुआत है। मैंने कहा इसके दो कारण है। मैं पूरी तरह से इसको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड और यहाँ पे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, ये क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी छूटू हो गई है। आपकी आवाज में थोड़ी सी घरघराहट आ रही है और मुझे लग रहा है कि शायद कोई तार हिल रहा होगा और हम ये समझने की कोशिश। हेलो, अब आई मनीष जी? हाँ, अब आई आवाज आपको? आवाज में थोड़ी सी घरघराहट आ रही है। मुझे लगता है एक बार आप उसे निकाल करके, मूल प्लग से निकाल करके एक बार देखिए। मुझे लग रहा है शायद कहीं से थोड़ी सी कुछ टकराहट हो रही होगी, इसके कारण आ रही है आवाज। और आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूरे पक्ष को रखा है और मुझे लगता है कि इस फैक्ट को जिस गहराई तक नहीं समझा जा रहा था, सतीश जी ने उसे समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। देश की खुफिया एजेंसी भी इसे गंभीरता से ले, इस चीज को है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है, इस ओर हम इशारा कर रहे थे इसीलिए क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत ही खालिस्तान मूवमेंट की तरह से था। पंजाब से आया, इसे भले ही राकेश टिकैत ने इसे हाईजैक कर लिया हो, लेकिन सतही तौर पे ये लगा कि 26 जनवरी में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद उसका विरोध जिस तरह से कनाडा में हुआ, वो चीजें स्पष्ट थी। सर एक चीज पर हम आना चाह रहे थे यदि कि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं ये कांग्रेसी हिंदू और उसके साथ साथ हिंदुत्ववादी। आपका फ्रेम थोड़ा सा मुझे लगता है कि मूव कर गया है। हिंदुत्ववादी लगातार ये कह रहे हैं सतीश जी, और उसे बहुत तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा था कि ऐसा क्यों लगता है कि किसान आंदोलन जो ही खत्म हुआ, और ये किसान आंदोलन कतई किसान आंदोलन था ही नहीं, ये किसान आंदोलन का पार्ट 2 हमें क्यों नजर आ रहा है? ये इसलिए पार्ट 2 हमें नजर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि जो ही ये किसान आंदोलन खत्म हुआ, दिल्ली के बॉर्डर पर ये बैठे हुए सो कॉल्ड किसान, क्योंकि दिल्ली का एक हिस्सा जो पंजाब से जुड़ता है और दिल्ली का एक हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, उसे प्रभावित करने का हम सतीश जी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सर आप, मुझे लग रहा है कि ऑडियो करीब क्लियर है आपकी। एक बार आप आवाज, हेलो, आवाज आई आपको? जी आवाज आ रही आई आपको? बिल्कुल आ रही। सर थोड़ा सा क्लियर इसे कीजिए कि पता नहीं क्यों, क्या आपको ये नहीं लगता, जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि किसान आंदोलन जो ही खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ये बेअदबी का मामला सामने आया। ये दिल्ली की को घेरने वाले जो ये सो कॉल्ड किसान थे, जिसे सरकार ने कहा कि आंदोलन जीवियों का गैंग है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि बहुत हम किसान हित में लिए हुए फैसले देश हित में वापस ले रहे हैं। दिल्ली की, पूरे दिल्ली को घेर दिया था, राष्ट्रीय राजधानी को। एक हिस्सा उत्तर प्रदेश से था, दूसरा हरियाणा और पंजाब से था। क्या आपको नहीं लगता सर कि ये किसान आंदोलन पार्ट 2 था? ये बेअदबी का मामला किसान आंदोलन पार्ट 2 है, क्योंकि पूरी तरह से इस मूवमेंट में, सो कॉल्ड किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की भूमिका थी। 26 जनवरी को ये साफ दिखा।
अब इनकी मजबूरी हुई क्योंकि जब सरकार ने मान ही लिया है इनके बिल को, जब जो बिल वापस लेने की बात कर रहे थे वापस ही कर दिया, अब सब कुछ खत्म हुआ, ये दिल्ली के बॉर्डर पर घेरने वाले किसान वापस चले गए, तो सरकार को बदनामी, भारत की बदनामी ये कैसे करते? तो क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है क्या सर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल किसान आंदोलन पार्ट 2 नहीं कह सकते आप इसको। ये खालिस्तानी गुंडों का हिंसा का दूसरा दौर पार्ट 2 है। उसमें उन्होंने शुरू किया था और अब ये इसको और भयानक रूप से ले आए हैं। आपका सही आकलन है कि इसके बाद इस सरकार की तो थू-थू होगी पूरी दुनिया में। जिस तरह से पाकिस्तान की हुई सियालकोट वाले मामले को लेकर, वो तो इनको वो थू-थू तो होगी देश की, जवाब देना पड़ेगा। ये तो हमारा आप अंदर का मामला है। और दूसरे ये यही चाह रहे हैं कि बिल्कुल रिएक्शन ऐसा हो कि हम केंद्र सरकार को इसमें खड़ा कर दें कटघरे में। केंद्र सरकार कोई ऐसा एक्शन करे ताकि यहाँ पे सिखों को भड़काया जा सके। देखो बेअदबी के समर्थन में केंद्र सरकार खड़ी है। ये खुद कुछ इसीलिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। इनका मैंने आपको बताया, इनका तो भिंडरावाले के समय से इतिहास रहा आतंकवादियों को बढ़ावा देने का। ये अलग बात है कि अब तो ये रोना रोते हैं कि मेरी दादी मारी गई थी। अरे दादी मारी क्यों गई थी? ये कहानी कभी नहीं बताते कि उसको मारने वाले लोग कौन थे। वो तुम्हारी दादी नहीं तो उन सांपों को दूध पिलाया था। उनको सांप को दूध पिलाने का पाप तो तुम्हारी दादी ने किया था ना। उन सांप ने डस लिया तुमको, और साथ में उन्होंने करीब हजारों हिंदुस्तानियों को भी डसा। बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है कि ये चीजें थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि क्यों ये भारत की बदनामी, क्योंकि यदि भारत की सीमा के बाहर ये जाता है कि एक मंदिर के, एक स्वर्ण मंदिर के अंदर कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने, यदि कोई किसी की हत्या करता है तो सिंपली वो गुंडा ही है। यदि हत्या की गई, जैसे पाकिस्तान में एक निंदा पर किसी की हत्या कोई करता है, तो ऐसा नहीं कि सरकार प्रायोजित वो इमरान खान ही करवाता है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू होती है। आप जो कहना चाह रहे थे उसका इंपैक्ट यही है कि भले ये पंजाब में हुआ है, लेकिन देश के बाहर वो पंजाब नहीं है, देश के बाहर वो भारत है। और ये बाहर दुनिया के देश में यही मैसेज जाता है कि मोदी के देश में इस तरह से हिंसा होती है, ऐसे हत्या होती है। इंटरनेशनली मुझे लगता है कि सतीश जी जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही था कि इसके कारण कैसे षड्यंत्र हो रहा है।